हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूनिट के बारे में हम बात करेंगे कि यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट से संबंधित कई प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक यूनिट बिजली क्या होती है। इसके साथ साथ एक यूनिट बिजली में क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और एक यूनिट बिजली कितनी देर तक चल सकता है, मतलब कितनी देर में एक यूनिट बिजली खपत होगी। अगर ये तीनों डाउट, तीनों प्रश्न को कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में भी है तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर पहुँचे हैं। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ध्यानपूर्वक तो यूनिट से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं इस पेट्रोल को। जैसे हम लीटर में नापते हैं, जब आप पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि 1 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, तो लीटर में हम पेट्रोल को नापते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये चावल है, चावल को हम केजी में नापते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप दाल लेने के लिए गए, उसको भी आप केजी में ही नपवाएंगे, मतलब केजी में ही दाल को आप लेते हैं। मतलब पेट्रोल को लिक्विड है, लिक्विड को नापने की इकाई वह लीटर है, तो उसको नापने के लिए जो इकाई है वह हमारा किलोग्राम है। किसी दूरी को नापने के लिए तो उसके लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं या किलोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है, यह कितना हम कंजक्शन कर रहे हैं, कितना हम खपत कर रहे हैं, कितना बिजली का खपत हमने कर लिया, इसके लिए हम यूनिट का उपयोग करते हैं। मतलब बिजली की जो खपत है वह हम यूनिट में नापते हैं। इसी के अनुसार हम बिजली का बिल भी देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं तो यूनिट को हम यूनिट कहते हैं या KWH कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। यूनिट का कहे या KWH कहे, दोनों एक ही चीज़ है। अगर बिजली का जो बिल आता है वह हमारा यूनिट में आता है और KWH में ही आता है, इसलिए इस मीटर को हम KWH मीटर भी बोलते हैं या एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। जो एक यूनिट होता है ये क्या होता है, देखिए एक यूनिट या हम उसको कहें एक KWH, दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है, उपकरण है आपके घर में जो लगा हुआ है, उसकी जो पावर होती है वो वोल्टेज में होती है या किलोवाट में होती है। जैसे कि आपका पंखा है तो उसकी जो वोल्टेज होगी वह 65 से लेकर 70 के आसपास होगी। ट्यूबलाइट है आपकी 20 वाट की होगी। LED बल्ब मान लीजिए 10 वाट का होगा, या तो मान लीजिए कि आपका वॉशिंग मशीन मान लीजिए 200 वाट का होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से वोल्टेज में उसका उपकरण कम पावर का होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपका मान लेते हैं कि हम ट्यूबलाइट हैं आपके घर की, उसकी जो वोल्टेज है वो हमारा 20 वाट की ट्यूबलाइट है। या मान लीजिए कि आपके घर का बल्ब वो हम मान लेते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वाट का बल्ब, ये बताता है कि ये जो बल्ब है वो जलाएंगे तो इसका जो पावर सप्लाई देंगे वो 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट का बिजली की खपत करेगा। यह बल्ब बात आती है कि इसमें यूनिट क्या होता है, ये तो हो गई इसकी पावर वोल्टेज हो गया, लेकिन अब इसमें यूनिट कहाँ से आ जाता है। देखिए यूनिट कब आएगा, जब इसको आप एक समय से तक जलाएंगे। आपने जलाया तो यह 100 वाट की बिजली की खपत करने लगा, लेकिन अब बात आती है कि इसमें यूनिट कैसे बनेगा। इसी से हमारा यूनिट बनेगा। अब मान लीजिए कि 100 वाट का बल्ब है,
अगर आपने 10 घंटे तक लगातार इस बल्ब को जलाया तो यह 1 यूनिट की बिजली को खपत कर देगा, मतलब कि 1 यूनिट की बिजली खपत हो जाएगी या 1 kWh की खपत हो जाएगी। 100 वाट का बल्ब है, यदि इसको हम 10 घंटे तक चला देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि यह बल्ब हमारा 200 वाट का हो जाए तो क्या होता है कि इसको हम 5 घंटे तक चलाएंगे तो ये 200 गुना 5 यानी बराबर 1000 वाट। ठीक है, अब चूँकि वाट और घंटा, क्योंकि आपने 5 घंटे तक इसको जलाया तो हो गया कि ये हमारा 1 यूनिट बिजली की खपत हो गई। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी बिजली की उपकरण को जब आप एक समय के साथ एक समय तक जलाते हैं तो वह समय जो होता है वह टाइम हो जाता है, और वह उपकरण जितने देर तक जला तो उतनी ही बिजली की खपत की, कितनी देर तक खपत की उसको समय के साथ आप उस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका पता चल जाएगा कि कितना यूनिट बिजली की खपत हुई है। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसमें जो वोल्टेज हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबलाइट होती है हमारी 20 वाट की होती है ना, तो इसी में आप समझ लीजिए 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट होता है। ठीक है, अब यदि इसी 1 किलोवाट को यदि आप 1 घंटे तक जलाते हैं तो 1 kWh बन जाता है, 1 किलोवाट घंटा बन जाता है या फिर 1 यूनिट बन जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कि एक हीटर है जो कि हमारा 1000 वाट का है, तो अगर इसको हम 1 घंटा तक जलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली की खपत कर देगी। चूँकि 1000 वाट है ना, 1000 वाट में ये जो 100 वाट वाला बल्ब है, जो बल्ब है वह 10 बल्ब आ जाएगा। ठीक है, या इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बल्ब है हमारा एक बल्ब है तो उसको 10 घंटे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1 यूनिट बिजली बन गई। अब अगर आप 100 वाट का जो बल्ब है उसको, वह जो 100 वाट का बल्ब है, 10 ठो 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट का एक बल्ब है, और कितने बल्ब हैं हमारे 10 ठो 100 वाट का बल्ब है, यदि उसको हम 1 घंटे तक चला देते हैं तो 1 यूनिट की बिजली की खपत हो जाएगी। ठीक है, इसको आइए और एक आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, आपके घर में इस प्रकार से पंखा तो लगा ही होगा, हम लोग समझ लेते हैं एक आवश्यक लोड। आपके घर में जो है वह पंखा होगा, ट्यूबलाइट होगा और टीवी होगी, फ्रिज होगी, एलईडी लाइट होंगे, तो आपके घर में लगी ही होगी, जो आपके सभी आवश्यक लोड हैं। घर का जो पंखा है वह 65 वाट का पंखा है, और जो 65 वाट का पंखा है कितने आपके घर में लगे हुए हैं? 2 पंखा लगा हुआ है तो हो जाएगा हमारा 65 वाट गुना 2 यानी 130 वाट हो जाएगा। उसके बाद जो ट्यूबलाइट है वो हमारा 40 वाट का ट्यूबलाइट होगा, और हमारा मान लेते हैं कि ट्यूबलाइट जो आपके घर में लगी हुई है वो 40 वाट का हो, तो 40 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 80 वाट का बिजली का आपका खपत हो गया है। इसके बाद जो टीवी होगी वो 50 वाट होगा, तो टीवी घर में एक है तो 50 गुना 1 मतलब 50 वाट हो जाएगा। जो हमारा बल्ब है वो मान लेते हैं कि हमारे घर में 10 वाट का बल्ब लगा है और वो 4 बल्ब लगा हुआ है, तो 10 × 4 यानी कि 40 वाट हो जाएगा। और जो हमारा फ्रिज है, मान लेते हैं कि फ्रिज 200 वाट की है, तो हमारा फ्रिज एक फ्रिज है तो 200 वाट का है, तो 200 × 1 तो मतलब 200 वाट। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो गया। तो अब हम इतना सभी के लोड को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारा आ जाएगा। इन सभी को यदि हम जोड़ लेते हैं तो आपके घर का मान लीजिए कि 500 वाट का स्मूथ लोड है जो हमेशा चलता ही रहता है, तो आपका घर का 500 लोड है तो आपका यूनिट निकालना है। तो यूनिट निकालने का जो फार्मूला होता है वह
यूनिट बराबर होता है वाट गुना पावर। तो वाट हमारा कितना होगा? यूनिट बराबर वाट गुना आवर बटे 100। तो अब हम इसको बैठाते हैं। जैसे हमारा वाट है 500 वाट आया है और मान लेते हैं इसको हमको 2 घंटा चलाना है, तो इंटू 2 बटे 100। तो जैसे हम इसको काटते हैं 2 0 2 0 और फिर इसको हम काट देते हैं 2 से लेके 10 को 5 बार में ये कट जाएगा हमारा। तो 5 फिर इधर ऊपर 5 कटेगा तो मेरा बचेगा 1। तो 1 यूनिट इसमें आएगा कि इतना घंटा में हमारा 1 यूनिट निकला। ठीक है, 5 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। मतलब इतना लोड आपके घर का जो है उसको यदि आप 10 घंटे तक चला देते हैं तो 5 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि यूनिट जो है वह क्या बताता है कि इसको हम kWh भी कह सकते हैं ना। मतलब यूनिट या kWh बताता है कि बिजली की इतना मतलब 1000 वाट जितना भी ये 5 यूनिट है ना। 5 यूनिट का मतलब 1000 वाट जितना भी ये 5 यूनिट है ना। 5 यूनिट का मतलब ये हो गया कि 500 वाट बिजली की खपत हो चुकी है। अब इसमें हम बिजली की खपत का खर्चा आ जाएगा, जो कि देखिए यदि आप यूपी में रहते हैं तो 7.5 रुपये बिजली का बिल आता है। तो चूँकि 5 है तो 5 × 7 मतलब 35 रुपया यूनिट जो आपका बिजली का बिल आया। तो इस प्रकार से आपको समझ kWh क्या होता है कि 1 यूनिट बिजली से हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, कितनी देर तक चला सकते हैं। 1 यूनिट की बिजली चलेगी मतलब आपका 500 वाट का लोड है, तो यदि आपका 2 घंटे तक चलता है तो 1 यूनिट बिजली की खपत कर देगी। या 100 वाट का बल्ब है यदि आपका तो उसको 10 घंटा तक चला देते हैं तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है कि यूनिट क्या होती है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।